गांधी मैदान तैयार है, कुर्सियां लग गई हैं, नारा भी आ गया है कि फैसला तो गांधी मैदान में होगा। लेकिन फैसला किसका होगा? प्रशांत किशोर की राजनीतिक कैरियर का, बिहार में नेतृत्व बदलाव का, या बिहार की राजनीति में एक नई लिगेसी के शुरुआत का? जवाब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जनसुराज और बिहार की राजनीति में उनके कद यानी वोट बैंक को समझ लेते हैं। ये बात तो लगभग सबको पता है कि प्रशांत किशोर विदेश में रहे और जब 2014 में वापस लौटे तो एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नरेंद्र मोदी को पीएम तक बनाया। उसके बाद से इन्होंने लगभग देश की हर पार्टी के लिए काम किया और चुनाव जितवाए। लेकिन एक बिहारी के तौर पर अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ फर्ज होते हैं, जिसे रीपे करने के लिए वो बिहार लौटे और जनसुराज नाम से एक जन आंदोलन खड़ा किया। 3 साल तक पैदल बिहार घूमे, लोगों से मिले और फिर जनसुराज नाम से एक पार्टी लॉन्च की। उनकी यह पार्टी पहली बार विधानसभा के जंग में है और आज गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के लिए एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने का मौका है। बिहार की राजनीति में बिना गॉडफादर वाले नेता हैं प्रशांत। बिहार की राजनीति में अभी जो भी नेता हैं उनका या तो कोई गॉडफादर रहा है या वो अपने पिता, माता या चाचा की लीगेसी को क्लेम करने के लिए राजनीति में आए। लेकिन अभी के दौर में प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है। खुद के बलबूते वो जाति की राजनीति से इतर मुद्दों की राजनीति, विकास और बदलाव के एजेंडे पर काम करने की सोच को लेकर आए हैं। ऐसे में इस धारा के वे बिहार में इकलौते नेता हैं और इसलिए उनका कद और बढ़ जाता है। प्रशांत जिस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं उसे लेकर अक्सर कहा जाता रहा है कि बिहार में ये नहीं चलेगा। लेकिन उपचुनावों में उन्होंने 10% वोट हासिल कर इसे गलत साबित किया है। कौन देगा प्रशांत को वोट, किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर की क्षमता को भांप कर ही विरोधी उनकी पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पार्टी जब जनता के बीच जगह बनाती है तो पुरानी पार्टियों का वोट कटना स्वाभाविक है। प्रशांत की माने तो बिहार बदलाव चाहता है। उनके अनुसार बिहार में एक बड़ा वर्ग लालू को वोट नहीं देना चाहता, इसलिए मजबूरन एनडीए की तरफ जाता है। वहीं मुसलमान जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते वो भी मजबूरन आरजेडी के पास जाता है। ऐसे में विकल्प की तलाश कर रहे इस धड़े के लिए प्रशांत जनसुराज को ऑप्शन की तरह पेश कर रहे हैं। वहीं कई बड़े सर्वे बताते हैं कि 2020 में ध्रुवीकरण के बाद भी 31% मुस्लिमों का वोट महागठबंधन को नहीं गया। ऐसे में यह वोट जनसुराज की तरफ मुड़ सकता है। वहीं सवर्ण समाज, जिसे भाजपा से लेकर अब कांग्रेस तक ने अकेले छोड़ दिया है, स्वाभाविक तौर पर प्रशांत में अपना नेता देख रहा है। इसके अलावा युवा, जिसे रोजगार चाहिए और जो बदलाव चाहता है, वो भी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत बीपीएससी आंदोलन में जिस तरीके से इनके संग रहे उससे इनके एस्पिरेशन को बल मिला। वहीं प्रशांत के टिकट बंटवारे में आबादी के हिसाब से टिकट देने की बात की वजह से ओबीसी और ईबीसी समाज का भी एक बड़ा धारा इनके साथ आ सकता है। क्या तय होगा गांधी मैदान में? हालांकि रैली में भीड़ जुटाना राजनीतिक सफलता का मापदंड नहीं है, लेकिन दावे से इतर अगर प्रशांत 2 लाख के करीब भी भीड़ जुटा लेते हैं तो जिन वर्गों से वोट मिलने का दावा वो करते हैं उनका एक ठप्पा उनको मिल जाएगा, जो प्रशांत को बिहार की राजनीति में पूर्णतः स्थापित कर देगा और उनके बदलाव के एजेंडे को बिहार भर में फैलाने की गारंटी दे देगा। यानी आज गांधी मैदान में फैसला प्रशांत के राजनीतिक कैरियर, बिहार में बदलाव और एक नई लिगेसी की शुरुआत, तीनों का होगा।